हेलो मित्र, नमस्ते। और सब कैसे हैं? आज आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लाया हूँ, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, हम लोग जानते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, 12th के लिए खास करके। तो ये चैप्टर इतना आसान है कि अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आजीवन याद रहेगा, इसको बार बार पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है? करंट कुछ और नहीं, चार्ज का क्या है? फ्लो होता है। कैसे फ्लो होता है? टाइम के अनुसार। जैसे हम कह सकते हैं, जब डिफाइन करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सिंबल आई से। मैथमेटिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी। दैट इज, क्यू क्या है यहाँ पर? चार्ज है। टी क्या है? टाइम है। यानी कि जब हम डिफाइन करेंगे तो ये कुछ और नहीं, कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। टाइम को किसे मेजर करते हैं? सेकेंड में। कूलम पर सेकेंड इज डिफाइंड एज एम्पियर। यहां से एक नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही सिंपल है। जब हम आगे चलते हैं तो बात आती है कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है, कहाँ फ्लो होता है? जैसे कोई कंडक्टर ले लिए, कंडक्टर को हम क्या सप्लाई कर दिए? वोल्टेज सप्लाई किए। जैसे वायर है, तो वायर में क्या होता है? जब सप्लाई करते हैं वोल्टेज, बैटरी के साथ जोड़ते हैं, तो उसमें क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। लेकिन करंट फ्लो होता कैसे है, उसके मैकेनिज्म को समझते हैं। जैसे ही वोल्टेज से जोड़ते हैं तो एक जो एंड है पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा हुआ होता है बैटरी, उसका एंड क्या हो जाता है? पॉजिटिव। और निगेटिव टर्मिनल से जो जुड़ा हुआ है कंडक्टर का, वो क्या हो जाएगा? निगेटिव। कोई भी कंडक्टर में क्या होता है? चार्ज होता है, बहुत सारा चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैसा चार्ज पार्टिकल है? निगेटिव। ये जो चार्ज पार्टिकल है कहाँ मूव करेगा? पॉजिटिव एंड की ओर। कहाँ मूव करेगा? पॉजिटिव एंड की ओर। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चार्ज है तो चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, निगेटिव चार्ज हो सकता है, या चार्ज जो है न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये है वो कहाँ होगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। दूसरा बात आता है जो मूवमेंट है। जब इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, तो जब मूव करेगा तो उसके अंदर क्या आएगा? कुछ वेलोसिटी आएगा। उस वेलोसिटी को, कंडक्टर के अंदर चलने वाले वेलोसिटी को, हम उसको डिफाइन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्या डिफाइन करते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक नया पैरामीटर है। अगर इसको समझ लेंगे तो हमारा एक एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में भी डायरेक्ट फॉर्मूला दे देता है टिक लगाने के लिए। तो जो भी होगा वो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, डिफाइन कैसे करेंगे। इस कंडक्टर के अंदर ऐसा तो नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं भी हो सकता है। तो जो भी होगा तो सब इलेक्ट्रॉन कहाँ जा भागने की कोशिश करेगा? इलेक्ट्रॉन, सारा चीज़ हम लोग अभी बात की है कि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है? निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो सबका डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव की तरफ। अगर ये लास्ट एंड पे है तो ये भी चाहेगा कहाँ जाए? पॉजिटिव की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी चाह रहा होगा कहाँ जाए? पॉजिटिव की तरफ। ये भी इलेक्ट्रॉन है, कहाँ जा रहा होगा? पॉजिटिव की तरफ। ये भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। ये भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पॉजिटिव। मतलब जितना है सब कहाँ जाने की कोशिश कर रहा होगा? पॉजिटिव एंड की तरफ। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो सबसे कम समय किसको लगेगा यहाँ पहुँचने में? जो नज़दीक होगा उसको पहुँचने में भी टाइम कम लगेगा, जो लास्ट में होगा उसको पहुँचने में लेट लगेगा। लेकिन जब कंक्लूड करते हैं, वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी पता करना है कंडक्टर के अंदर, वो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी। मतलब सबको जोड़ करके जितना इलेक्ट्रॉन उससे डिवाइड करेंगे तो उस एवरेज वेलोसिटी को क्या डिफाइन करते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या डिफाइन करते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और कुछ नहीं, इस सारे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का
एवरेज वेलोसिटी को ही क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। है क्या? अभी तो हम लोग देखे कि सप्लाई वोल्टेज किए थे, लेकिन कंडक्टर के ऊपर दोनों एंड के तरफ, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ निगेटिव चार्ज जब जनरेट हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी दो चार्ज होगा तो चार्ज के बीच के डायरेक्शन होगा कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव टू निगेटिव। इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग पहले भी इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो बहुत इजी हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो एवरेज वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। चलिए आगे हम लोग एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत ही आसान है, इस चीज़ को समझिए आप क्या है। आधा तो आपको समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए इसके अंदर क्या है, कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का कुछ मास होगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का क्या होगा, मास होगा, और इसको एक एंड से दूसरे एंड में जाने में कुछ टाइम लग रहा होगा। और ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकराने के बाद बाहर आ जाता होगा, बाहर नहीं आता है। इसी कंडक्टर के अंदर ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इससे बाहर नहीं जा सकता है। उसका प्रॉपर्टीज अलग है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। बाहर जाएगा तो क्या होगा। अब दूसरा देखिए, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, टी क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब एक एंड से जा करके इस कंडक्टर के एंड तक टकराने का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए जब कभी भी वेलोसिटी की बात होगी तो वेलोसिटी में क्या होगा, वेलोसिटी जो डिफाइन करेंगे वो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, जो वेलोसिटी जब डिफाइन